दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा एलईडी बल्ब है ऊपर से गिरने के कारण दोस्तों इसमें कुछ हमारे कंपोनेंट डैमेज हो जाता है। जैसे होल्डर में लगा रहता है, जैसे दोस्तों होल्डर हमारा टूटता है नीचे की तरफ दोस्तों गिर जाता है और यहाँ पर जो कुछ इसमें कंपोनेंट है वह डैमेज हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा इंडक्टर कॉइल यहाँ से हमारा टूट कर बिखर गया है। अब यहाँ पर देखिए, मैं अगर फिजिकली बात करूं तो यहाँ पर कैपेसिटर भी आपको हल्का सा फूला हुआ नजर आ रहा होगा, जो कि हमारा है 100 वोल्ट 68 माइक्रोफैरड का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको चेंज करेंगे। अब चेंज करने से पहले यहाँ पर 220 वोल्ट एसी सप्लाई देंगे और यहाँ देखिए रेक्टिफायर पर आपको वोल्टेज 200 प्लस आपको चेक कर लेना है कि हमारा आ रहा है कि नहीं। देखिए वोल्टेज जो है डीसी हमारा वो हमारा एसी के अनुसार आता है, यानी एसी अगर हमारा 150 रहेगा तो उसे 20 से 25 या 30 वोल्ट कुछ बेसी ही हमारा ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना है। तो हमने क्या किया, मल्टीमीटर लिया, मल्टीमीटर को डीसी 1000 के में हमको शिफ्ट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं इसको सीरीज बोर्ड में लगाऊंगा। तो हमने सीरीज बोर्ड में लगा दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमारा 250 करीब में आ रहा है, 247-48 आ रहा है, जो कि करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हमारा डीसी पॉइंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए जो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का प्रॉब्लम लग रहा है। तो यहाँ से एक बार शॉर्ट कराते हैं। देखिए शॉर्ट नहीं हुआ क्योंकि दोस्तों हमारा आउटपुट नहीं कर रहा है, इंडक्टर कॉइल के थ्रू ही आउटपुट होता है। तो इसका पॉइंट्स जो है सबसे पहले यहाँ से रिमूव करना होगा दोस्तों। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखिए एक तो यहीं पर लगा है, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर एक हमारा एक यहाँ पर लेग लगा है। तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर लिया। देखिए यहाँ से टूट गया था। तो यहाँ से एक पॉइंट हमारा है यहाँ पर इस तरीके से, और दो हमारा यहाँ पर। देखिए जो दो लेग हमारा है आपस में ज्वाइंट, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो इसमें टोटल 3 लेग दिया है, लेकिन हमारा 2 ही पॉइंट रहता है कॉइल का। तो 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा यहाँ पर दे दिया गया है, तो वो एक ही में ज्वाइंट है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर 3 पॉइंट रहे तो आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे सिर्फ 2 ही कॉइल के पॉइंट्स ही निकले रहते हैं। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स का ही उनको काम रहता है। तो यहाँ पर चलिए इस तरीके से हमने यहाँ पर इंडक्टर कॉइल का पॉइंट हटा लिया। अब हमको लेना है एक एलईडी ड्राइवर सर्किट। दूसरा तो कोई भी आप खराब सर्किट ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं एक हमारा 100 माइक्रोफैरड का और 100 वोल्ट का है। तो ये भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं से मैं क्या करूँगा, कैपेसिटर को भी रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ से जो दोस्तों हमारा इंडक्टर कॉइल है उसको भी हम दोस्तों रिमूव कर लेते हैं। यानी दोनों कंपोनेंट को सबसे पहले मैं सर्किट से यहाँ पर बाहर निकाल लेता हूँ दोस्तों। दोनों कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से रिमूव कर लिया। सबसे पहले हम इंडक्टर कॉइल को चेक करेंगे, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे। जैसे इसमें 2 लेग दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉइल के पॉइंट्स हैं। तो मल्टीमीटर को आपको दोस्तों बजट के रेंज में सेट कर लेना होगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं बजट के रेंज में हमने सेट कर दिया। इस पर आपको बीप साउंड मिलना चाहिए, जैसे यहाँ पर जैसे मैं लगा रहा हूँ। देखिए 5 ओम रीडिंग भी दिखा रहा है यहाँ पर। देखिए तो ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो देखिए जो लेग इसका एक यहीं पर लग जाएगा और एक यहाँ पर लग जाएगा। तो दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारा एक ही पॉइंट था, तो यहाँ पर सबसे पहले इंडक्टर कॉइल को हम यहीं पर लगा लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं दोस्तों। इंडक्टर कॉइल को मैंने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर सेट कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इससे कैपेसिटर को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए कैपेसिटर चेंज कर लेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि कभी भी ख़राब हो सकता है। तो मुझे तो यहाँ पर लीक वगैरह लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो हम इसको साथ में दोस्तों चेंज कर लेंगे, तो जो ड्राइवर सर्किट रहेगा वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यानी सही तरीके से वर्क करेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, यानी लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसलिए दोस्तों अगर कोई भी आपको कंपोनेंट डैमेज वगैरह दिखे तो आप निकाल लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिधर भी आपको काला पट्टी दिख रहा है ना, इधर आपको माइनस लगाना है। कैपेसिटर में माइनस से प्लस से दिया रहता है। तो यहाँ देखिए माइनस का सिंबल बना है, माइनस, इधर हमारा प्लस पॉइंट है। तो माइनस प्लस को आपको देखते हुए यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं
दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम 9 वाट का एमसीपीसी जला करके दिखाएंगे। वोल्टेज भी आपको चेक कराएंगे कि हमारा जो यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर सभी कंपोनेंट को आपको ऐड करने के बाद यहाँ पर एक बार आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। इसके बाद ही दोस्तों आपको एमसीपीसी लगाना है। कैपेसिटर को मैंने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर लगा लिया। चलिए यहाँ पर कैपेसिटर कुछ इस तरीके से हमने मोड़ दिया। अब देखिए सर्किट बिल्कुल हमारा ओके कंडीशन में हो गया। अब यहाँ पर बस चेक करना है कि हमारा सर्किट वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से एक को हमने यहाँ पर लगा दिया और दूसरे को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरीके से मैंने दोनों को लगा दिया। अब हम मल्टीमीटर को DC 200 के रेंज में सेट करेंगे और यहाँ पर इन 2 पॉइंट पर आपको वोल्टेज चेक करना है कि हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। देखिए मल्टीमीटर भी आपको अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। अभी यहाँ पर हम एक बार फिर से मल्टीमीटर को लगा लिए 200 के रेंज में, वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 146-47 यानी 100 प्लस आ गया। देखिए यहाँ पर तो दोस्तों जैसे ही मैंने सीरीज मोड में लगाया, यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है इसे थोड़ा सा हमारा धुआं यानी स्मोक निकल रहा था और ये इतना ज़्यादा हीट है कि दोस्तों कि थोड़ी देर में दोस्तों हमारा ब्लास्ट कर देता है जो कैपेसिटर यहाँ पर है। इसीलिए दोस्तों जो कैपेसिटर है ये भी हमारा हल्का सा फूला हुआ नज़र आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जब ऐसा कंडीशन बने तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा एमओवी रहता है वो भी हमारा शॉर्ट रहता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बार इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से वोल्टेज देकर देखेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने बजर के में सेट कर लिया दोस्तों। अब यहाँ पर चेक करना है एमओवी का पॉइंट। तो एमओवी आप देख सकते हैं ये हमारा एमओवी है। कुछ कंडीशन ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जला हुआ है। तो यहाँ पर इस 2 पॉइंट पर चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ 4-5 का रीडिंग आ रहा है और हमारा बीप साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों एमओवी हमारा शॉर्ट है। तो यहाँ से देखिए कैपेसिटर तो ओवर हीटिंग है दोस्तों। अगर मैं ध्यान नहीं देता तो कैपेसिटर आज तो फट ही जाता। तो मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान दोस्तों, एक बार जब भी ड्राइवर सर्किट आप रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस कैपेसिटर को आप ज़रूर ध्यान दें कि हमारा हीट हो रहा है कि नहीं यहाँ पर, तभी दोस्तों आप रिपेयर करें। देखिए एमओवी को हमने इस तरीके से रिमूव कर दिया। अब हम दोनों पॉइंट को चेक करते हैं। यहाँ पर इस तरीके देखिए बीप साउंड आ रहा है, यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए अब रीडिंग आ रहा है। अब देखिए शॉर्ट वगैरह नहीं बता रहा है। तो एमओवी शॉर्ट था यानी हॉप शॉर्टिंग का प्रॉब्लम है। यहाँ पर इसको मैं साइड करता हूँ। अब यहाँ पर एक बार और चेक कर लेता हूँ अब हमारा क्या कंडीशन है। तो मल्टीमीटर को हम फिर से 200 के रेंज में सेट करेंगे और यहाँ पर इसको मैं सीरीज मोड में लगा दिया। अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेंगे दोस्तों कि हमारा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर भी आपको दिख रहा होगा। देखिए फिर से मैं मल्टीमीटर को सेट किया और यहाँ देखिए वोल्टेज शायद उतना नहीं आ रहा है। बार और चेक कर लेता हूँ हीट हो रहा है कि नहीं। तो अब तो हीट नहीं हो रहा है। देखिए अब नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का मुझे इशू लग रहा है यहाँ पर। चलिए एक बार मैं और चेक करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं शो कर रहा है। देखिए हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को 1000 के में सेट करेंगे। एक तो हमारा देखिए जो प्लस पॉइंट है डायरेक्ट है, यहाँ पर आया वोल्टेज। अब इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। तो एक यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर आया, देख सकते हैं ये जो पॉइंट से यहाँ पर आ गया और यहाँ देखिए अब वोल्टेज हमारा आ गया। यहाँ देखिए ये पॉइंट हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट कर आ रहा हूँ, यहाँ पर हमारा वोल्टेज आ जा रहा है। इसी जगह से दोस्तों यहाँ पर हमारा आ गया है, देख सकते हैं यहाँ से इनपुट और यहीं से हमारा आउट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसको शॉर्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट क्यों किया, क्योंकि दोस्तों एक पॉइंट जो कैपेसिटर का यहीं पर है, माइनस पॉइंट देख सकते हैं
सो इसको यहाँ पर प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को भी मैंने इस तरीके से लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पॉइंट जो है यहाँ पर ये हमारा सही से अटैच नहीं था, तो यहाँ मैंने सोल्डरिंग आयरन की वजह से कर दिया। अब हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। अब वैसे 100% हमारा वोल्टेज आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा दिया उसको। अब यहाँ पर एक बार वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आ गया ना वोल्टेज बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर देखिए 139.40 अब आ रहा है। तो ये हमारा छोटे छोटे फॉल्ट आता रहता है, तो एक बार हम MCPC लगा करके टेस्ट कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। वैसे 100% दोस्तों काम करेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने सोल्डरिंग आयरन से इस तरीके से मेल्ट करा है। एक बार इसको मैं शॉर्ट करा देता हूँ। देखिए हल्का सा स्पॉट हुआ यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस पे प्लस लगा लेता हूँ और माइनस पे माइनस इस तरीके से यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन से शॉर्ट कर लेता हूँ। देखिए इसमें प्लस माइनस दिया रहता है दोस्तों, तो आपको प्लस माइनस का ध्यान देना है। तो इस तरीके से छोटे छोटे दोस्तों फॉल्ट आते रहते हैं, तो आप ड्राइवर सर्किट घर पर अपने रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों सावधानी आपको बरतनी होगी, यानी दोस्तों हर एक चीज़ का ध्यान देना होगा कहाँ पर हमारा क्या फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करते हैं। अब देखिए है ना बिल्कुल मस्त तरीके से जल रहा है। यहाँ पर एक बार मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। इस तरीके से हमने MCPC पर देखिए यहाँ पर लगा लिया, देख सकते हैं। वोल्टेज पर आप गौर करिएगा, देखिए 64-65 आ रहा है जो कि सही है, लेकिन फुल ब्राइटनेस के साथ यहाँ पर जल रहा है। अब देखिए इसमें जो प्रॉब्लम था मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर हमारा बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा था। अब हीट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर हमारा फूल गया था, तो मैंने इसको चेंज कर लिया। इंडक्टर कॉइल को मैंने चेंज कर लिया और यहाँ पर कुछ वोल्टेज नहीं बन रहे थे, तो यहाँ पर हमारा डी सोल्डरिंग का प्रॉब्लम था, तो मैंने इसको सोल्डरिंग कर लिया। तो इस तरीके से दोस्तों आप ड्राइवर सर्किट को रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।